अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। भारत ने जो ड्रोन मारे थे उससे उस न्यूक्लियर जहां पे वॉरहेड छुपा के रखा है उस जगह को कितना नुकसान पहुंचा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर तब से तो आज तक यहाँ देखे ही नहीं गए, डेरा गाजी खान के बाद अभी देखे गए, तो बीच में दे वर नॉट हियर, तो दे वर नॉट रीजन फॉर देम टू बी हियर। अगर आज वो देखे जा रहे हैं तो मतलब कोई तो कारण है। ये 3-4 दिनों में जो जानी और माली नुकसान हुआ है उससे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से पता चल रहा है उसके मुताबिक 31 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, 123 के करीब जख्मी हैं, 34 घर हैं जो कि गिरे हैं या जाहिर है कि मुतासिर हुए हैं। न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर बात आ जाएगी। अभी भी तो अमन इसलिए हुआ है ना कि जी ये कह रहे थे हम नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला रहे हैं, उधर से सेक्रेटरी मार्क रूबियो का फोन आया, चुप इंसान का बच्चा बंद। कैन नॉट सेपरेट ब्लड फ्रॉम वाटर, कि हम खून को पानी से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर उनकी सरजमीन पे खून बहेगा तो वो हमारा पानी बंद कर देंगे। से बोला मोदी जी छोड़ दो, और तभी डीजीएमओ ने फोन लगाया, कहता मालिक साहब छोड़ दो, अब हमारी औकात कुछ नहीं बची। बाकी 2-1 दिन में पाकिस्तान का सफाई हो गया। तुर्की के सस्ते ड्रोन इनके काम नहीं आए। मसला कश्मीर पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल आप समझ लें कि पर्दा के पीछे चला गया था और इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी और इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा इसको नहीं डिस्कस किया जा रहा था, तो ये दोबारा से एक सुलगता हुआ अलाव बना। जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही है कि भारतीय एयरफोर्स ने जिस तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर के बारे में बात की। हालांकि भारत ने सीज फायर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी सीज फायर का इस्तेमाल करते हुए दिखे। उसके ठीक 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया और भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल मारी, और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी जगह लगी है कि परमाणु जो मटेरियल है वो लीक होना स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्रह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस ब्रह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। अब हमने भी बड़ी प्यार से हिट किया है और उनको सबक सिखाना था। पूरा न्यूक्लियर प्लांट को ध्वस्त नहीं किया है, और इसको देखने के लिए ये देखिए, ये प्लांट है जहां पर ये लीक हुआ है, रेडिएशंस लीक हो रही हैं, इसलिए रेटल्ड है पाकिस्तान कंप्लीटली। और रेटल्ड होने के बाद अमेरिका से उसने भीख मांगी है उसे बचाने के लिए, और अमेरिका से प्लेन्स आ गए हैं। दिस इज समथिंग विच इज स्टार्टलिंग। ये सारा कुछ बताएंगे आपको विद फोटोग्राफ्स, विद प्रूफ्स। कई लोग बोलेंगे कि यार ये तो फेक न्यूज है, नहीं है, इट इज कंफर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान इतना रेटल्ड है कि उसने दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिया है हमारे एलओसी के ऊपर। बाड़मेर हो, जम्मू कश्मीर हो, सब जगह पर ड्रोन्स देखे गए हैं दोबारा से बॉर्डर के ऊपर। दे हैव अगेन स्टार्टेड अटैकिंग अस। ये सारे मुद्दों के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, आई नो यू आर वेरी वेरी टायर्ड। हमने बहुत शोज करे हैं आज दिखाने के लिए लोगों को कि भाई अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अभी तो गेम शुरू हुआ है दोस्तों, और ये एक स्ट्रेटेजिक विन है हमारी। मंजरी जी ने सबसे पहले बोला था एक चीज कि मोदी जी आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं के कंट्री में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमें खत्म करना है, उन्हीं के कंट्री में। और वही चीज मंजरी जी ने करवा दी मोदी जी से। आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, पाकिस्तान 5 जहाज 8 जहाज, जितनी बकवासबाजी सब बकवास है। ऑल आवर पायलट्स आर बैक होम एंड दे आर सेफ। अगर 5 जहाज 2 जहाज 3 जहाज होते हैं तो पायलट तो कोई ऐसी कोई संबंधित, ये जितनी भी हवाबाजी मार रहा था पाकिस्तान, इसकी नाल ठुक गई है, कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हाँ हमने जनाब पाकिस्तान के जेट गिराए हैं। एयर मार्शल साहब ने बोला नहीं कितने क्या, ये जरूर कंफर्म हुआ, जेट गिराए गए हैं और जरूर गिराए गए हैं, और जेटों को हमने गिराया। अब कितने क्या कौन सा ये उन्होंने नहीं बताया, ये बहुत क्लियर बात है। तीसरी बात, आपकी इंडियन नेवी, हमारी इंडियन नेवी अब भी एक आक्रामक
पोजीशन पे है और ये एस्केलेशन मैट्रिक्स का पार्ट है। मतलब अगर पाकिस्तान ने हमाकत की, अगर उन्होंने औकात से ज्यादा भौंकने की कोशिश की, तो उनको एक डिसाइसिव ब्लो देना है। डिसाइसिव ब्लो देने की क्षमता और पूरा यंत्र तंत्र के साथ हमारी नेवी खड़ी है और पाकिस्तान को बता दिया गया, तू बोला मैं चला, जहां बोलोगे वही वही मारेंगे, वही ठोकेंगे। तीसरी बात, जो पाकिस्तान के कुछ ट्रूप्स जो उन्होंने बिल्कुल इशारा किया आतंकवादी बन के, आतंकवादियों के बेश में ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, इसमें पाकिस्तान के ट्रूप्स भी थे, इसमें केवल आतंकवादी थे नहीं। तो आतंकवादियों के बेश में पाकिस्तान का ट्रूप का आना, पाकिस्तान ट्रूप्स का इन्फिल्ट्रेट करना, ये भी बिल्कुल क्लियर उन्होंने कर दिया है। बाकी टेररिस्ट कैंप्स के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी, बोले भाई बता तो दिया मैं इतने कैंप है, फिर बोल दिया 21 कैंप है। 21 कैंप्स में से इंटेलिजेंसियों ने बोला यहाँ मैक्सिमम मुर्गे मिलेंगे, बकरे इन कैंपों में मैक्सिमम मिलेंगे। फिर हमने कैंपों को उनका स्ट्रक्चर समझा। अब देखिए यहाँ एक बड़ा टिपिकल बात है जो साहब ने नहीं बोला, जो गाई साहब ने नहीं बोला, स्ट्रक्चर समझा मतलब कि किस चीज के बने हैं, उसके अकॉर्डिंगली वेक्टर चूज किया, वेक्टर यानी कि बम, जिस बम से फोड़ना वो चूज किया और फिर उन पे जाके हमला किया। कम से कम 100 मरे, हम ये नहीं कह रहे 100 मरे, कम से कम 100 मरे, ज्यादा तो कितना ही हो सकता है। तो देखिए अब जैसे अब कैंप का हमें स्ट्रक्चर पता लगा, उसके हिसाब से स्पाइस बम यूज करना है। कौन सा बम यूज करना है कि स्पाइस बम आप जानते जलाता है, मारता ही नहीं, जलाता भी है साथ में। तो वो हमने फिर अकॉर्डिंगली वो डिस्कस किया, यूज किया और उनकी जाके वाट लगाई। तो पूरे जिन जिन कैंपों में हमें मुर्गे मिले, जिन जिन कैंपों में जहादी थे, उन्हीं कैंपों को खासकर टारगेट कर करके हमने निरस्त कर दिया और ये हमारी कार्रवाई रही। बाकी पाकिस्तान की 9 एयरबेस से उड़ा दी है हमने, उनके रडारों को ध्वस्त किया है, नूर खान के खड्डे खोद दिए हैं, आसिम मुनीर के पिछवाड़े में घुस के, उसके बैकयार्ड में घुस के उसके पिछवाड़े में आग लगाई है और जो भाग रहा था तो उसको बोला बेटा औकात में रहे, अभी यहाँ तक आए, तेरा घर यहाँ से दूर नहीं है। क्योंकि जीएचक्यू नूर खान से, जीएचक्यू रावलपिंडी कितना दूर है, अगर नूर खान को हिट कर सकते हैं रावलपिंडी को तो कभी भी हिट कर सकते हैं। जब इनकी बिल्कुल फट गई तो ये पहुंचे, भाई साहब बचा लो, सर बचा लो, इन्होंने डीजीएमओ साहब को फोन किया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमने देखा, जो चीजें खुल के आई है। अब भी भाइयों बहनों ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और जो डीजीएमओ साहब ने बड़ी एक अच्छी बात बोली, बोला कल भी जब हमने जो सीज फायर वगैरह की बात हुई, बट वी आर प्रिपेयर्ड। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं, भारत जानता, भारत की सेना जानती, एक नंबर के हरामखोर है, टोटल झूठ बोलते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर मटेरियल के रेडिएशन को चेक करने के लिए अमेरिका से एक स्पेशल सर्वेलांस विमान आया है और चाइना से भी आया है और इनमें न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं जो कि चेक कर रहे हैं कि कितना रेडिएशन है, कितना खतरा हो सकता है। हालांकि जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट होता है इसको अंडरग्राउंड रखा जाता है और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से कहीं न कहीं इस न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान पहुंचा है और इससे पूरा पाकिस्तान सदमे में है। इसी वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर की बात की और इसका खतरा पाकिस्तान ने खुद के ऊपर मोल ले लिया है। आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए।